जय हिंद एवरीवन। लास्ट सेशन में आपने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा की थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करना है घर से, ठीक है। और अगर इन केस आपको कोई डाउट है या कुछ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया टॉपिक, नाम है सर्कल। सर्कल होता क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। So a circle is defined as the locus of a point। तो सर्कल है क्या? सर्कल एक लोकस है। किस पॉइंट का लोकस है? विच मूव्स इन अ प्लेन। मतलब ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक प्लेन में मूव करेगा, सच दैट, इस तरीके से कि जो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? देखो, ये आपका सपोज कोई फिक्स्ड पॉइंट है, दिस वी हैव एनी फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। तो आपका सर्कल कब बनेगा? सर्कल बनने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट ऐसा है जो वेरिएबल है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, ठीक। अब इस पॉइंट की खासियत ये है, इसके लोग ये जो अपना पाथ ट्रेवल करेगा उसी पाथ को हम सर्कल कह रहे हैं। लेकिन ये पाथ कैसा ट्रेवल करेगा कि इस वेरिएबल पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये हमेशा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रहनी चाहिए। सपोज ये पॉइंट उठ के थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहनी चाहिए। सपोज ये पॉइंट उठ के थोड़ी देर बाद इधर आया तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये पॉइंट थोड़ी देर बाद इधर, ठीक। तो ये पॉइंट इस प्लेन में जहां जहां मूव करता रहेगा, जिधर भी मूव करेगा, बट ध्यान क्या रखना है इस पॉइंट को मूव करवाते हुए कि इसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो इसका ये पाथ है, इसी पाथ को हम लोकस कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर लोकस। तो ये क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल होता क्या है अगर आपसे कोई पूछे, सो सर्कल एक लोकस है, किसी भी पॉइंट का एक लोकस। लोकस मीन्स पाथ, मीन्स कोई भी पॉइंट कैसा पाथ ट्रेवल करता है किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब उस पॉइंट की जो वेरिएबल पॉइंट है उस पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। जब जब ऐसा पाथ बनेगा तो हम कहेंगे वो सर्कल बन रहा है, ठीक। ये तो हुई कि सर्कल है क्या। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये आपकी 11th क्लास में एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक। तो सपोज अगर अब यहाँ पर हम जो सर्कल पढ़ रहे हैं, अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डेफिनेटली होने वाले है ना। और सर्कल के लिए सपोज कहीं भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ठीक। तो इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। मतलब जो भी इसका सेंटर होगा वो एच कॉमा के टाइप का होगा, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जो भी चीज पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो, एक्स कॉमा वाई टाइप की, है ना। ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और ये वाई एक्सिस को। तो इसका जो सेंटर होगा वो एच कॉमा के होगा, और सपोज इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ए है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ यू कैन इजिली प्रूव दिस थिंग। आप इसको इजिली प्रूव कर सकते हो। कैसे? सपोज ये एच ए मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है, जो भी हमने ऊपर डेफिनेशन में समझा था। सपोज ये मेरे पास मेरा कोई फिक्स्ड पॉइंट है, और सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ये मेरे पास वेरिएबल पॉइंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल पॉइंट। इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये जो डिस्टेंस हमने बोला हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, सपोज ये डिस्टेंस ए है। नाउ दैट मीन्स जो ओपी की वैल्यू है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए, है ना। ये जो ओपी है इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस, ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हमने इसको ए नाम दे दिया। नाउ ओपी क्या है? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एच कॉमा के और एक्स कॉमा वाई। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम इजीली लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू ए। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, सो वी हैव x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी आगे जाके हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, बस आपको पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ पर जो h कॉमा के हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर सेंटर। ए क्या है, ये रेडियस है। ठीक, सो मूव करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3? सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर h। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास k है, एंड रेडियस 5, रेडियस मींस a की वैल्यू 5 है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। r square या a square या radius square है ना, so we have x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to 5 square। so we have x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square equal to 25। you can simply open the whole square, so we have a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square plus 2ab equals to 25। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 2, two of whose diameter x plus y equals to 6 and x plus 2y equals to 4। look, ये जो आपको इक्वेशंस गिवन है, these are what, these are the equation of straight line। मुझे कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बहुत सिंपल, क्योंकि x और y की पावर 1 है। जब भी x और y की पावर 1 होगी तो ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, लाइन की। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में दो लाइन है, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो ये जो भी लाइन होगी, अच्छा ये जो लाइन है ये किसकी इक्वेशन है, डायमीटर की। तो आपको पता है जो डायमीटर होगा सेंटर से पास होकर जाएगा, और ये आपको क्या गिवन है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो सपोज जो पहली वाली स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसी जा रही है। ठीक, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एंड दूसरी स्ट्रेट लाइन भी आपकी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी सेंटर से पास होकर जाएगी ऑफ कोर्स। सपोज जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ये है। ठीक, इसकी इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। नाउ मुझे पता है कि ये दोनों डायमीटर की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके डायमीटर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये सेंटर बनेगा। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, k। कैसे फाइंड आउट करूं, तो फर्स्ट डायमीटर की इक्वेशन मुझे गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एंड सेकंड डायमीटर की इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। नाउ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। सो वी हैव माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स y की वैल्यू सिंपली -2। ठीक, ऑल्सो इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 2 जिसमें आपका मन है उसमें पुट कर दो। सो फर्स्ट इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x प्लस -2 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 8। सो मेरे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए h, k, इनकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8, -2। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k whole square equals to a square। So we have x minus 8 whole square plus y plus 2 whole square equals to a square। Now क्वेश्चन में ये कहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस नहीं होगा क्योंकि रेडियस थोड़ी पास करेगी 0.6, 2 से, है ना। ये आपको गिवन होगा द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 2।
ठीक, अब अगर ये सर्कल आपका 6,2 से पास हो रहा है, ठीक, देखो आपने सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड आउट करी, सपोज दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ सिंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट passing through the point passing through the point 6,2, this implies ये 6,2 से अगर सर्कल पास हो रहा है दैट मीन्स 6,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, so that means 6 minus 8 whole square plus 2 plus 2 whole square must be equals to a square, so that means this we have minus 2 whole square plus 4 whole square equals to a square, so this implies a square की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 plus 16 means 20, तो आप अपनी a square की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, so फर्स्ट implies, सॉरी इसको थर्ड नाम दे दो आप, so थर्ड implies we have x minus 8 whole square plus y plus 2 whole square equals to a square की जगह 20, so this we have the equation of circle. Next we have the equation of circle with origin as its center. Look, ये मेरे पास xy plane, ठीक, so this we have x axis, this we have y axis, हम एक सर्कल उठा लेते हैं जिसका ओरिजिन सेंटर पर है, तो ये पॉइंट है मेरा एच के, सेंटर एच के से डिनोट होता है, सो एच और के मेरे पास 0 0 है, ठीक, सो एच कॉमा के पॉइंट कितना है मेरे पास 0,0 एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके जो एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose mid-end is of length 3 है, तो मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कि देखो जो इसकी रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस, सेंटर तो आपको पता चल गया 0 0, इसकी रेडियस और इसकी सर्कम सेंटर में, सर्कमफेरेंस में एक रिलेशन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस और मिडेन में, आप ऐसा कह लो रेडियस और मिडेन में एक रिलेशन होता है, बस वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज दिस वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, उसने क्या बोला है कि इसके मिडेन की लेंथ 3 है, मिडेन क्या होता है जो बिल्कुल मिड पॉइंट से ऊपर जाता है, ये लेंथ आपको 3a के इक्वल मिली है, तो क्या आप यहाँ से सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, हम फिर इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, इफ द लाइन दिस एंड दिस lie along the diameter of a circle, just अभी ऊपर हमने सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन, whose circumference is 10 pi, look अब की बार यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट करोगे, जो x और y की वैल्यू आपकी सॉल्व करके आएंगी यही आपका सेंटर बनेगा h कॉमा के। अब की बार उसने सर्कमफेरेंस आपको 10 पाई गिवन है, लेकिन सर्कमफेरेंस होता क्या है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन करवाई है 10 पाई, सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो अगेन ये भी आपके होमवर्क है कि आप एच के कैलकुलेट करो, रेडियस आपको पता है, नाउ यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम सम पर्टिकुलर केस ऑफ, क्या लिख दिया है, सम पर्टिकुलर केस ऑफ द पर्टिकुलर केस ऑफ सर्कल, तो सर्कल के पर्टिकुलर केस के ऊपर चर्चा करेंगे, एक डिफरेंट फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।